हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो यार मेरे फ्रेंड्स, कल मैंने जो पार्ट अपलोड किया था वन शॉट का नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट, उसके लास्ट के वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी। आप लोग बार बार कंप्लेन कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। सो मैंने वो डिलीट कर दी और आज मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। सो इन्जॉय कीजिए। अगर फिर से कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हेलो आंटी, सो गए? बहुत दिन बाद आए। हम्म, कॉलेज की छुट्टी थी तो सोचा आंटी से मिल लूं। बहुत अच्छा किया। हेलो जंकुक भैया। हेलो सोबिन, कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अंकल आंटी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। तो फिर घर आइए ना। अब तो बिल्कुल नहीं आते हो। ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। पर थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए। हाँ ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम छुट्टी करूँगा तो तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। ठीक है ना? ठीक है। आंटी मुझे ना बहुत भूख लग रही है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ओके। हाय, मैं जंकुक भैया का कज़न। मेरा नाम सोबिन है। और आप? मेरा नाम ते है और मैं आपके जंकुक भैया की होने वाली हूँ। होने वाली? आई मीन आपके जंकुक भैया की होने वाली वाइफ। सच में? जंकुक भैया शादी कर रहे हैं आपसे? सोबिन। हाँ भैया। वो झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ते शट अप। उसकी बात पर ध्यान मत दो सोबिन। वो झूठ बोल रही है। लेकिन भैया, ये है तो बहुत ही सुंदर। आप शादी कर सकते हो। सोबिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जंकुक भैया, आप नहीं कर रहे हो तो मैं शादी कर लूँ इनसे। क्यों? बहुत सुंदर है ना। अच्छा। हाँ। क्या मैं आपका नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल। मिस्ते। हाँ। आप मुझसे शादी करेंगे? फिलहाल के लिए तो मैं आपके जंकुक भैया से प्यार करती हूँ। पर हाँ, वो मुझे रिजेक्ट करेंगे तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तुम काफी क्यूट हो। थैंक यू। अच्छी। क्या हुआ है? वो ना, मैं बारिश में भीग गया था तो मुझे फीवर भी आ रहा है और मुझे ना कोल्ड हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस फीवर और कोल्ड को ना भगा सकती हूँ। कैसे? एक ना स्पेशल काढ़ा बनाकर। काढ़ा? हाँ, ज्यादा कड़वा भी नहीं होता है। पियोगे? ओके। तुम वेट करो, मैं बना कर लाती हूँ। भैया। हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। सो बिन। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है। संभल कर जाओ। ठीक है ना? आप घर पर नहीं आओगे? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अंकल आंटी को मेरा हाय बोलना। ओके। ओके भैया। बाय भैया। बाय। सोबिन को घर छोड़ने के बाद जंकुक को जो ज़रूरी काम है जंकुक वो करते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। तो जंकुक देखते हैं कि उनके पूल साइड का जो एरिया है उधर की लाइट ऑन है। तो जंकुक लाइट ऑफ करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो देखते हैं, ये आवाज़ें कैसी हैं? ते? और ये कौन है उसके साथ में? जंकुक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। वो कौन था? पता नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, पहले चेंज कर लो, ना तुम्हें फीवर हो जाएगा। तो पानी में गिरने की वजह से जंकुक के कपड़े गीले हो गए हैं और उन्हें बचाने के चक्कर में ते भी गीली हो गई हैं। सो ते जल्दी से जंकुक को उनके रूम में लेके आते हैं।
ताकि जंगकुक चेंज कर सकें और ते अपने रूम में जाती हैं, वो भी चेंज करती हैं। चेंज करके जल्दी से वो वापस जंगकुक के रूम में आती हैं देखने के लिए कि वो ठीक तो है ना। तो वो जंगकुक से पूछती हैं, पतिदेव आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मॉम डैड कहाँ हैं? मॉम डैड पार्टी में गए हैं, आपको बताकर गए थे ना। हाँ, वो कौन था? कौन? अरे वही जो तुम्हारे साथ, वो अंदर कैसे आया? मॉम डैड पार्टी में चले गए और उसके बाद आप सोबिन को घर छोड़ने चले गए। उसके बाद वो आया, उसने कहा कि जंगकुक सर ने भेजा है पूल क्लीन करने के लिए, इसलिए मैं उसे पूल साइड लेकर गई और उसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया और तभी आप आ गए। तुम ठीक हो ना? हाँ, इससे पहले वो कुछ करता, आप आ गए थे। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। जी, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है आप। आई थिंक आपको कोल्ड हो गया है। नहीं, मैं ठीक हूँ। जंगकुक बार बार बोलते हैं मैं ठीक हूँ, पर ते ज़बरदस्ती जंगकुक का हाथ पकड़ लेती हैं और सिर पर भी हाथ लगाती हैं देखने के लिए कि उनको फीवर है या नहीं। अरे आपको तो फीवर है। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। तुम जाओ अपने रूम में, जाकर आराम करो। लेकिन मैंने कहा ना, अपने रूम में जाओ। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने रूम में जाओ। लेकिन आपको फीवर है, कहा ना अपने रूम में जाओ। ओके। जंगकुक फीवर बहुत तेज है, मेडिसिन पी लो ना। हाँ, तुम्हें मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मॉम आएंगी तो वो मुझे खुद ही मेडिसिन देंगी। जंगकुक मेरे हाथ से नहीं लेना है तो खुद पी लो, पर प्लीज मेडिसिन पी लो। तुम जिद क्यों कर रही हो? जब मॉम आएंगी मैं तब खा लूंगा। गॉड, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मॉम डैड के साथ बाहर गई हैं, पता नहीं कब वापस आएंगी। तब तक फीवर और बढ़ गया तब क्या करेंगे? हाँ, कुछ सीरियस हो गया तो डोंट वरी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी फिक्र। तुम्हारी भी है और मॉम डैड की भी है। मॉम डैड बाहर गए हैं एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, पता नहीं वो कब तक आएंगे। फिर मॉम आएंगे और तुम्हें ऐसे देखेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा? हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये है क्या? ये मेडिसिन है। ये किस तरह की मेडिसिन है? ये काढ़ा है, ये एकदम नेचुरल है, तो तुम्हें इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा। ये वही है ना जिसके बारे में तुम सोबिन को बता रही थी? हाँ, ये वही काढ़ा है। ये बहुत अच्छा है। सोबिन को फीवर था ना, तो मैंने कहा था ना ये बनाकर पी लेना। उसने शायद पिया भी था, ठीक हो गया था, मुझे कॉल करके बता रहा था। हाँ, तो जाओ और उसे और पिला दो, मुझे पिलाने की जरूरत नहीं है। जंको, उसका फीवर ठीक हो गया है, तुम्हें है? हाँ, फीवर ठीक हो गया ना, तो जाकर और पिला दो, कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं। जंकुक, तुम सोबिन पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो तुम्हारा कजन है ना। मैं सोबिन पर नहीं, तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ। तुम मुझ पर भी गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी मर्जी। ओके, गुस्सा करते रहो, पर मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। जब तक तुम पी नहीं लेते मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। गुड बॉय। जंकुक, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं? नहीं तो, तुम्हारे नखरे मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं तुम्हें नखरे क्यों दिखाऊंगा? वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे नखरे भी उठाऊंगी और तुम्हारी नाराजगी को भी दूर करूंगी। तुमसे जिद भी करूंगी, तुमसे प्यार भी करूंगी। पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मुझे नखरे क्यों दिखा रहे हो? कहीं तुम मुझसे, तुम्हें दिए हुए 15 दिन पूरे हो गए थे? हाँ, तो अपना सामान पैक कर लो,
आज तुम्हारा आखिरी दिन था इस घर में। जंकुक, तुम बोल रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ते। आज 15वां दिन ही है। मैं उस बारे में नहीं कह रही हूँ। तुम भूल रहे हो मैं खाली हाथ आई थी इस घर में। कोई सामान नहीं था मेरे पास। अ, हाँ, लेकिन अब तो है ना, तुम्हारे पास कुछ कपड़े भी हैं और और जो भी है तुम्हारे पास, तुम वो ले जा सकती हो। तुम्हारे किसी भी सामान की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। सही कहा, कोई जरूरत नहीं है। और मैं ले भी जाऊंगी, सच में। मैं खाली हाथ आई थी, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगी। पता है मैं क्या ले जाऊंगी? क्या? मॉम का बहुत सारा प्यार, जो वो बिल्कुल नहीं दिखाती हैं। डैड का बहुत बहुत सारा प्यार और केयर, जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। और और क्या? और तुम्हारा वो बहुत सारा प्यार जो तुम मुझे करते हो। मैं तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। तुम्हारा वो बहुत सारा प्यार मैं लेकर जाऊंगी, जो तुम मानते नहीं हो कि तुम मुझसे करते हो। है ना? कितना सारा सामान हो गया मेरे पास, शायद मैं उठा भी नहीं पाऊंगी इन 2 हाथों से। कितना ज्यादा हो गया है। अपनी बकवास बंद करो, नहीं सुननी है मुझे। क्यों? पता नहीं, पर नहीं सुननी है। नहीं सुननी है तो चले जाओ ना अपने रूम में। मैंने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है? हाँ, चला जाऊंगा। नहीं देखनी है मुझे तुम्हारी ये, हाँ, शक्ल मत देखो। कह रहे हो मेरी शक्ल नहीं देखनी है, और लगातार मुझे ही देखे जा रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें जंकुक? पता नहीं, पता नहीं तुमने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। क्या किया है तुमने मेरे साथ, बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है, और शायद तुम्हारे दिल ने वो महसूस किया है। तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि नहीं, ये वही लड़की है जो अच्छी नहीं है, पर तुम्हारा दिल मेरे दिल की फीलिंग्स समझ रहा है ना? शट अप, जस्ट शट अप। मेरे मॉम डैड तुम्हें पसंद नहीं करते और ना ही वो कभी करेंगे। और और जब तक मॉम डैड नहीं मानेंगे, तुम कभी नहीं मानोगे। कभी, कभी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि मैं चली जाऊं यहाँ से, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो शायद तुम वो कर दोगे जो तुम करना नहीं चाहते, है ना? जंकुक कुछ नहीं बोलते हैं और सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग जंकुक। जंकुक? हाँ डैड, आज ना ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे जल्दी जाना होगा। क्या तुम चलोगे साथ में? यस डैड, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। ठीक है। जंकुक, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लग रहा है? मॉम, बहुत ही अच्छा है। तो फिर खाओ ना। खा रहा हूँ। इधर उधर क्या देख रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो। मुझे ढूंढ रहे हो तुम? हाँ, मैं? तुम गई नहीं? क्यों जाऊंगी मैं? वो तुम्हारे 15 दिन पूरे हो गए ना जंकुक? हाँ मॉम, 15 दिन तो पूरे हो गए थे, पर देखिए शर्त के अनुसार कि मेरे दिल में अगर 1% भी उसके लिए प्यार आता है तो मैं उसका 1 दिन बढ़ा दूंगी। तो तो मैंने उसका 1 दिन बढ़ा दिया है। हाँ, इसका मतलब आपके दिल में इसके लिए 1% प्यार आया है? हाँ। बात ये है कि कल जो इसने मेरे और तुम्हारे डैड के लिए किया ना, मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत सालों बाद तुम्हारे डैड के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया। और तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो नामजून जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो मुझे वापस मिल गया, जो आई थिंक हस्बैंड बनने के बाद कहीं खो गया था। जिन, ये कहो कि बहुत सालों बाद हमने ठीक से बैठकर बातें की हैं।
जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा लगा। मैं कहीं नहीं खोया था, मैं हमेशा से तुम्हारे पास ही था। बस ऑफिस की वजह से तुम पर ध्यान कम देता था। शादी के बाद मुझ पर काफी सारी जिम्मेदारी आ गई और फिर तुम आ गए हमारी लाइफ में। डैड ऑफिस जाने लगे, मैं तुम में बिजी हो गई। फिर तुम बड़े हुए, तुम्हारा स्कूल कॉलेज, देन तुम्हारा ऑफिस, और कब ये दिन बीतते चले गए और मैं तुम्हारे डैड से कब कम बातें करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी मॉम को मुझसे बातें करना बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि शादी से पहले मैं तुम्हारे डैड से बहुत सारी बातें करती थी, और फिर जब शादी हो गई तो तुम्हारी ग्रैंड माँ थी। फिर तुम्हारी ग्रैंड माँ के जाने के बाद सिर्फ नामजूनी थी मेरे पास, और कोई नहीं था। फिर तुम मेरी लाइफ में, और लाइफ पूरी तरह से बदल गई। मैं बहुत खुश हूँ आपको खुश देखकर। आई लव यू, आई लव यू टू। तो क्या मैं इसका एक दिन बढ़ा दूँ? श्योर, आप इस घर की मालकिन हैं, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। तो तुम्हारा आज का दिन मैंने बढ़ा दिया, तुम एक दिन और रह सकती हो। ओके, थैंक यू सो मच। जंकुक, मम्मा आइए ना। क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम। हाँ मेरा बच्चा, ऑफिस के काम के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। जैसे जैसे कि ब्यूटीफुल लड़कियों की कुछ फोटोज देख लिया करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तुम बड़े हो गए हो, मुझे एक बहू चाहिए। मम्मा, आपको पता है मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, वरना मैं दादी कैसे बनूंगी? आपको अचानक से दादी क्यों बनना है? बस बनना है। और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सी लड़की देखी है। मॉम, मुझे भी शादी नहीं करनी। तुम्हारी एज तो हो गई है, और अगर सच कहूँ तो तुम्हारी एज में मैं तुम्हारी मॉम थी। मम्मा, सच में। जंकुक, हाँ मम्मा प्लीज, जिद नहीं। मुझे अभी शादी कोई पसंद है क्या? मॉम, आप अच्छे से जानती हैं कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आई नो कि तुम्हारी लाइफ में अभी तक कोई नहीं था, पर शायद एक दो हफ्ते में कोई आ गया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें ना एक चैलेंज देना चाहती हूँ। मुझे? हाँ, क्या चैलेंज देना चाहती हैं आप? वादा करो कि तुम मुझसे पूरा जरूर करोगे। पर मॉम, मैं उस चैलेंज में हारना चाहती हूँ जंकुक। मैं चाहती हूँ कि तुम जीत जाओ। मॉम, ऐसा कौन सा चैलेंज है जिसमें आप खुद ही हारना चाहती हैं? बस तुम जीतोगे, मुझसे वादा करो। ओके, मेरी मॉम के लिए कुछ भी। मैं आपका दिया हुआ चैलेंज जरूर जीतूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। अब चैलेंज भी तो बताइए। शादी उससे करना जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो। मॉम, हाँ, इस दुनिया में कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करता होगा, है ना? आप जंकुक, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ओके, अपनी आंखें बंद करो। मॉम, आंखें बंद करो। क्या हुआ? वो किसका चेहरा नजर आया? आपका? और किसका नजर आएगा? मैंने कहा था ना कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। इट्स ओके, एक दिन मेरे अलावा कोई और तुम्हें जरूर नजर आएगी, और तुम मुझसे शादी करोगे। वादा करो मुझसे। मॉम, एक दिन में कितने काम करेंगी आप? वादा भी लेंगी, चैलेंज भी देंगी। ओके ओके, सॉरी। चैलेंज पूरा करोगे ना? करूंगा। जीतोगे ना? अब मैं ऐसे कैसे बता दूं जीत जाऊंगा? अगर कोई मिलेगी तो कर लूंगा उससे शादी, जो मुझे बहुत प्यार करती होगी। अब तुम आराम करो और काम नहीं करो, मैं जा रही हूँ। ओके ओके। जंकुक, हाँ मॉम, मैं तेरे को 100% पसंद करने लगी हूँ।
सोचा तुम्हें बता दूं। गुड नाइट। गुड नाइट। जिन, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं जंकुक से कुछ बात करने आई थी, पर आप यहाँ? हाँ, वो मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जंकुक से। मेरे पास अभी क्लाइंट का फोन आया था, तो उस बारे में ही डिस्कस करना है। तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके आराम करो, मैं अभी आता हूँ। नाम जून, सुबह डिस्कस कर लेना। हाँ, बहुत लेट हो गया है, सो जाओ। दोनों लोग थक गए हो। बेबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। नाम जून, जंकुक का रूम है। आई नो। तुम जाके रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। तुम भाग देती भी ना। अच्छा, तुम दोनों को कॉफी तो नहीं चाहिए ना? जिन, कॉफी तो मुझे चाहिए, पर तुम मत बनाओ। तुम जाके रेस्ट करो। आज मैं जंकुक के हाथ की कॉफी पीऊंगा, बहुत टाइम हो गया है ना जंकुक, तुमने मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई। ओके डैड, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। अपने लिए भी, क्योंकि हमारा डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ओके डैड। मॉम, आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं बना दूंगा कॉफी। सो जिन चली गई अपने रूम में और जंको आ गए किचन में कॉफ़ी बनाने अपने डैड के लिए और अपने लिए। हस्बैंड जी, आप इतनी रात में किचन में क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो यहाँ इस समय? अरे, मैंने मेरे पति को किचन में देखा तो पूछने चली आई। ते कॉफी पीनी थी तो मुझे बोल देते, मैं बना देती। अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, डैड के लिए बना रहा हूँ। ओ, मेरे फादर इन लॉ को कॉफी पीनी है, मैं बनाती हूँ? हटो। बिल्कुल नहीं, डैड को मेरे हाथ की पीनी है। ये तो मुझे कुछ नया पता चला कि डैड तुम्हारे हाथ की कॉफी पसंद करते हैं। डैड को अच्छी लगती है, मैं ऑफिस में अक्सर उनके लिए बनाता हूँ। अरे वाह, तुम पियोगी क्या कॉफी? नहीं तो जहर दो। हाँ, पी लूंगी। क्या जहर? तुम अगर प्यार से जहर भी दोगे ना तो पी लूंगी, और अगर अपने हाथ से पिला दोगे ना तो शायद वो जहर भी मीठा हो जाएगा। बहुत फ्लर्ट करती हो तुम। हाँ, तुम इतने हैंडसम जो। शट अप। कॉफी पीनी है? क्या अजीब इंसान हो तुम, पहले शट अप बोलते हो फिर बोलने के लिए बोलते हो। तुम्हें ये याद हो गया है? अब तुम बार बार बोलोगे तो याद तो हो ही जाएगा ना। थैंक यू। किस लिए? मेरी बातों पर ध्यान देने के लिए और उन्हें याद रखने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जंकुक की फोटो क्यों देख रहा था? और ये क्या है, इसने पूरा फोल्डर बना रखा है चैलेंज के नाम से। पर क्यों? एक मिनट, कहीं जंकुक केक को पसंद तो नहीं करने लगा है? कॉफी पीनी है या नहीं, ये बकवास ही करनी है? पीनी है। मैं भी तो देखूं मेरे हस्बैंड कैसी कॉफी बनाते हैं। वैसे भी शायद ये मेरी पहली और आखिरी कॉफी है, तो मैं तो जरूर पीऊंगी। हम्म कल तुम चली जाओगी? नहीं जाऊं? तुम रोक लोगे तो नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? ये रही तुम्हारी कॉफी। गुड नाइट। गुड नाइट। स्मेल तो बहुत अच्छी है। हाँ, मेरा पति बहुत टैलेंटेड है। हाँ, और उसने मुझे शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तेरे को पसंद नहीं करता हूँ। जिन भी तेरे को पसंद करने लगी है और जंकुक भी। इसका मतलब तेने अपना चैलेंज जीत लिया है, अपना चैलेंज पूरा किया है। हम्म मर गया मैं, कहीं डैड ने देख तो नहीं लिया है। जंकुक, ले आए कॉफी? हाँ डैड। जंकुक, तुमने अपने लैपटॉप का पासवर्ड चेंज किया है क्या? नहीं तो डैड, ये ओपन नहीं हो रहा है। ये ओपन नहीं हुआ? नहीं। मतलब ये तब से ऑफ ही है। हाँ बाबा, ऑफ है, स्क्रीन ब्लैक पड़ी हुई है। इसे ऑन करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ डैड, मुझे दीजिए, मैं ऑन करता हूँ। कभी कभार पासवर्ड मतलब सेकंड टाइम में ले लेते हैं। मैं डालता हूँ ना। डालो।
लैपटॉप क्यों उठा रहे हो? ऐसे ही डाल दो ना पासवर्ड, ओपन हो जाएगा। ऐसे भी मुझे काम करना है उस पर। डैड, वो आप कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी, तब तक मैं उसे ऑन करता हूँ। ओके? क्यों? यहाँ रख के ऑन कर दो ना। डैड, वो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ। ओह गॉड, क्या करूँ मैं? बचा लो प्लीज मुझे, वरना डैड बहुत डांटेंगे आज मुझे और शायद नाराज भी हो जाएंगे मुझसे। मैं ते की फोटो देख रहा था, अगर मैंने पासवर्ड डाला लैपटॉप पे, सबसे पहले स्क्रीन पर ते की फोटो नजर आएगी। प्लीज गॉड बचा लो प्लीज। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डैड, आप कॉफी पीजिए ना, मैं आपको देता हूँ ऑन करके। ठीक है, जल्दी से ऑन करो। ओके डैड, थैंक यू गॉड। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमने प्यार के स्कूल में ना अब एडमिशन लिया है और मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। डैड, हाँ ऑन हो गया। ठीक है। डैड, चले ऑफिस? जंकुक, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्या हुआ डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, I'm perfectly ओके, मुझे एक ज़रूरी काम है, तुम ऑफिस जाओ। ओके डैड, बाय मॉम, बाय डैड, बाय। सो जंकुक बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि ते का आज लास्ट डे है उनके घर में। और सो वो ते को बाय भी नहीं बोलते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। जंकुक के ऑफिस जाने के बाद ते बोलती हैं, सो फादर इन लॉ, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस लिए? आप चैलेंज जीत गए और मैं हार गई। पर आपको एक अच्छी बात बताऊं? क्या? मैं हार कर भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप जीत गए। आप बहुत अच्छे हैं सासू मॉम, आप बहुत अच्छी हैं और हमेशा ऐसे ही रहिएगा। और मैं बहुत खुश नसीब थी कि आपके साथ 15 नहीं नहीं, आपका एक प्लस दिया हुआ दिन 16 दिन मैं आपके साथ रही। वो 1% जो प्यार आपको मुझसे हुआ था ना, जिसके बदले में आपने मुझे एक दिन दिया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके सो आज के बाद आपको मेरी ये बेकार सी शक्ल नहीं देखनी होगी। हाँ, आपके लिए तो अच्छा हो गया पर मेरे लिए बुरा हो गया, पता नहीं क्यों, पर आप लोगों की आदत सी लग गई है। बहुत मिस करूंगी आप लोगों को। चलती हूँ। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो सॉरी, और आपने मुझे जो इतना सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। बाय। ते, यस फादर इन लॉ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर, मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात भी करनी है। सॉरी, मैं मिस्टर किम के घर नहीं जा रही। क्या? तुम अपने घर नहीं जाओगी? शायद आपको पता नहीं है, मैं मिस्टर किम के साथ नहीं रहती। सच में? हाँ, मैं मेरे डैड के साथ नहीं, मैं उस इंसान के साथ नहीं रहती जिसने मुझे कभी बेटी नहीं माना। पर मैंने तो सुना है कि वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। दो बेटी? आपको पता है कि उनकी दो बेटी हैं? हाँ थी। आई नो कि तुम्हारी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है और शायद वो जिस दुनिया में भी है ना, बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो मेरे डैड के साथ नहीं है और ना ही उस इंसान के साथ जिसने उनकी कदर नहीं की। ते, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने डैड से इतनी नफरत क्यों करती हो? फादर इन लॉ, आप सच में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं सच में जानना चाहता हूँ। स्वामी फ्रेंड्स इसके बाद ते नामजुन और जिन को बताती हैं कि वो अपने डैड मिस्टर किम से नफरत क्यों करती हैं और वो क्यों उनके साथ नहीं रहते हैं और किस तरह से उनकी दी की डेथ हुई। मिस जेनी, यस सर, मेरे घर से लंच आ गया? नहीं सर, अभी नहीं आया है। क्या बात है सर, आपको भूख लग रही है? आप आज सुबह से कई बार पूछ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दूं? नहीं, कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, मैं कम इन सर, कम इन। सर आपका लंच आ गया, थैंक यू।
मिस जेनी, यस सर, आप लंच कीजिए, हम उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू। तो फाइनली जंकुक का इंतजार खत्म हुआ और उनके घर से उनका लंच आ गया है। वो फटाफट से लंच बॉक्स खोलते हैं, तो जितना एक्साइटेड होते हैं सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और उनका फेस उदास हो जाता है, एकदम सैड हो जाता है। आज लंच बॉक्स में नोट नहीं है, मतलब आज का लंच ने पैक नहीं किया है, वो जा चुकी है और शायद अब कभी वापस नहीं आएगी। पर मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि वो मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाए। इरिटेट करती है वो मुझे, पर मैं तो यही चाहता था ना कि वो चली जाए। फिर क्यों बुरा लग रहा है मुझे? क्यों मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था लंच का और उसके नोट्स का? क्यों? क्या मुझे आदत हो गई है उसके हर रोज एक रोमांटिक नोट की, प्यारे से कोड की, जो मुझे भेजती थी वो? पर वो तो मुझे बहुत इरिटेट करती थी, पर मुझे अच्छा लगता है उसका इरिटेट करना। पर मैं डैड से कैसे कहूँ? तुम तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम तो चली गई हो ना? हम्म, शायद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा याद कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे दिखाई दे रही हो। पागल हो गया हूँ मैं। एक बात बताओ, तुम तो बोल रही थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर इतनी आसानी से कैसे चली गई? मुझे लगा था तुम लड़ झगड़ कर और रहोगी अभी, पर तुम तो चली गई। प्यार भी ना बड़ी अजीब चीज है, कब किससे कहाँ हो जाए पता नहीं। तुम जैसी लड़की ना मुझे बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है, पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। पता है, तुम ऐसे चुप बैठे हो ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी बक बक सुनने की मुझे आदत हो गई है। तुम नहीं बोलती हो ना तो मुझे ज्यादा अजीब लगता है, पर मैं मजबूर हूँ। मैं डैड से नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डैड तुम्हें पसंद नहीं करते। मॉम, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हैं, पर मुझे डैड के बारे में नहीं पता। और डैड तुम्हें पसंद भी क्यों करें? तुम बदतमीज हो, तुमने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी इंसल्ट की, तुम गंदी हो। क्या जरूरत है ऐसा करने की? हाँ, बेफिजूल में तुमने डैड से झगड़ा मोल लिया। अगर उस दिन तुमने वो सब नहीं किया होता तो शायद मैं आसानी से बोल पाता कि डैड मैं तेरे से प्यार करता हूँ, अब मुझे उसके साथ ही रहना है। आदत हो गई है मुझे उसके साथ रहने की। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस दिन तुम्हारे डैड से झगड़ा नहीं हुआ होता, मुझसे झगड़ा नहीं हुआ होता, तो शायद तुम इस घर में आती ही नहीं। शायद तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ होता, और लेकिन तुम्हें सच में प्यार हुआ था ना मुझसे? मैं झूठ बोल रही थी तुम, क्योंकि जितनी आसानी से तुम चले गई हो ना, मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तुम तुम बोल रही हो? हाँ, मेरी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो मुझसे बात कर रही है। हाँ। हम्म, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? बहुत ज्यादा करती हूँ। तो फिर क्यों गई? वापस आओ। किसके लिए वापस आओ? मेरे लिए। तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है अपने डैड से कहने की कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे बाबा, थोड़ा टाइम तो दो। मतलब मैंने आज तक कभी भी डैड से जिद नहीं की किसी भी चीज के लिए, क्योंकि मेरी जिद करने से पहले ही वो मुझे सब कुछ दे देते हैं। मेरे डैड बेस्ट हैं, पता है? पता है तुम्हारे डैड बेस्ट हैं, इसीलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया। हम्म, आई नो कि तुमने मुझसे प्यार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं मेरे मॉम डैड की बात मानता हूँ। हाँ, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान है, पर तुम भी अच्छी हो। तुमने कहा था ना तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे सैड नहीं होना है, पर मैं हो गया था। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत स्ट्रांग भी हो और बहुत ब्यूटीफुल भी हो। मैं ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। बस तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता, तुम बहुत रूड हो। मैं रूड हूँ, बहुत रूड हो, पर तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारी अजीब सी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, समझ नहीं आती हैं पर अच्छी लगती हैं।
तुम हंस रही हो? हाँ, तुम हंसते हुए भी अच्छी लगती हो। सच में? सच में? वैसे तुम कहाँ हो? तुम्हारे पास? अरे तुम तो इमेजिनेशन हो, असली वाली कहाँ है? क्यों जानना है? पता नहीं वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी, पता नहीं उसने डर किया भी होगा या नहीं। फिक्र हो रही है? थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी। ओके बाबा, ज्यादा सी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। भूख लग रही है? बहुत ज्यादा। क्यों? ब्रेकफास्ट नहीं किया था? किया था। लंच? नहीं किया। क्यों? तुमने नहीं भेजा था ना, मैं वेट कर रहा था कि तुम मुझे लंच भेजोगी, उसमें एक प्यारा सा नोट होगा, पर आज वो आया ही नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं हर रोज लंच में तुम्हें एक रोमांटिक सा नोट लिखकर भेजूं? हाँ, मैं चाहता हूँ। मॉम देखो ना डैड से कितना प्यार करती हैं। मैं चाहता हूँ कोई मुझसे उतना ही प्यार करे, मेरा उतना ही ध्यान रखे। तो तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से प्यार करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, तुम अच्छी हो, तुमने मेरा ध्यान भी बहुत रखा। तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। तो तुम्हें एक रूड गर्ल पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है ये रूड गर्ल। तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो? हाँ बाबा, करने लगा हूँ। तो जाओ जाकर अपने मॉम डैड से कहो। नहीं। क्यों? मैंने कहा ना, मेरे मॉम डैड ने हमेशा बिना कहे मुझे सब कुछ दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जंकुक, तुम्हारे मॉम डैड मुझे एक थाली में परोस कर लाएंगे और तुम्हारे आगे रख देंगे कि बेटा ये रहा तुम्हारा प्यार? ते, क्या ते? तुम देखना, मेरे मॉम डैड तुम्हें खुद घर लेकर आएंगे। मुझे यकीन है वो मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम देखना, एक दो दिनों में उन्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ। वो पहचान जाएंगे कि जंकुक को ते चाहिए, वो प्यार करने लगा है ते से, और वो तुम्हें खुद इस घर में लेकर आएंगे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तुम्हें इतना भरोसा है अपने मॉम डैड पर? मुझे खुद पर भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है, जो मैं मेरे मॉम डैड से करता हूँ और अब तुमसे भी करता हूँ। तुम्हारी प्रोडक्शन तो बड़ी तगड़ी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सच में हूँ और तुम्हारे मॉम डैडी मुझे लेकर आए हैं। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें पता है ना, झूठ बोलना गंदी बात होती है। जंकुक, मॉम, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सच में है। हाँ? मतलब ये, मैं तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं हूँ, मैं सच में हूँ और तुम्हारे मॉम डैड मुझे लेकर आए हैं। मॉम डैड? हाँ बेटा, हम इस बार भी पहचान गए कि तुम्हें क्या चाहिए। मतलब सच में? मानना पड़ेगा, अलग ही कनेक्शन है तुम्हारा अपने पेरेंट्स के साथ में। तुम्हारे बिना कहीं उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। कैसे? ते, अब तुम हमारे साथ रहोगी, धीरे धीरे सब जान जाओगी, है ना जंकुक? यस डैड। नाम जून, अब शादी तो हुई नहीं है अभी, दो ते जंकुक के रूम में तो रह नहीं सकती। तब तक ते, चलो तुम अपने कमरे में जाओ। ओके मॉम। मॉम। हाँ जंकुक, कुछ कहना है? वो क्या मैं, क्या तुम, वो क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? बेटा, अब तो थोड़ी सी हिम्मत करो अपने मॉम डैड के सामने और बोल दो कि तुम्हें जैसे बात करनी है, तुम्हें उससे कन्फेस करना है, तुम्हें उसे आई लव यू बोलना है, तुम्हें उसे किस करना है। नहीं नहीं नहीं, इतना सब नहीं करना है। जंकुक, यस डैड, कर सकते हो। ओके डैड। ओह माय गॉड, मेरा क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? ये लड़का अपने मॉम डैड के बिना एक कदम नहीं बढ़ाता। मेरा क्या होगा? कहीं मैंने गलत लड़के से प्यार तो नहीं कर लिया? क्या हुआ?
अफसोस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों, बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। अब अगर तुम कुछ भी करोगे ना, तो मैं सीधा मॉम और डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी, और उसके बाद मजे से पॉपकॉर्न लेके तुम्हारी पिटाई देखूंगी। अच्छा। हाँ, सही कहा ना मैंने, फादर इन लॉ। हाँ, सही कहा। तो जंकुक, तुम अच्छी से तेज से बातें करो। तुम्हारे डैड और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं। शॉपिंग पर? हम्म, कल तुम्हारी शादी है। हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने हैं, तेरे के लिए ड्रेस खरीदना है। कल शादी है? जंकुक, हम तेरे की विश जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। उसकी तुमसे शादी कराकर, उसे तुम्हारी ऑफिशियली वाइफ बनाकर। थैंक यू फादर इन लॉ। ते डैड। ओके, थैंक यू डैड। तुम दोनों बातें करो, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। लेकिन मॉम डैड। हाँ, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब कल शादी? क्यों, तुम कंफ्यूज हो अपनी फीलिंग्स को लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं श्योर हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, तो थोड़ा, क्या थोड़ा डेट करना है तेरे को शादी से पहले? मॉम, देखो जंकुक, शादी कल हो या 1 महीने बाद, शादी तो होनी है ना। हाँ मॉम। जंकुक, शादी के बाद डेट कर लेना। मॉम, डेट? पिछले 16 दिनों से मैं इसे डेट ही तो कर रहा हूँ, जबरदस्ती का ही सही। पर ये घर में है तो मेरी वजह से, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ओके मॉम, ओके डैड, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए। तुम दोनों बातें करो, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। ओके, बाय। बाय। बाय ते। बाय मॉम। बाय डैड। सो, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे कब क्या चाहिए। तुम मुझे सच बताओ, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? तुम्हें शक हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर तुम्हारे मॉम डैड नहीं मानते तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हें मनाने की। सच में? सच में? ते, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें थी पहले, हाँ, मॉम डैड को यह एहसास दिलाने में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम अच्छी हो, मुझे कुछ वक्त तो लगता ना। हाँ, तो मैं ट्राई करता, मॉम डैड मान जाते तो शादी करता, और अगर मॉम डैड नहीं मानते तो तो मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करता। मतलब तुम मुझसे भी शादी नहीं करते और किसी और से भी नहीं करते? क्या बात है, मतलब ये हैंडसम मुंडा जिंदगी भर कवारा रहता। हाँ, जिंदगी भर कवारा रहता, पर अपने मॉम डैड से बगावत नहीं करता। ते, असली हैप्पीनेस वही है जहाँ पर सब हैप्पी हैं, सब खुश हैं, सब साथ हैं। हाँ। हे जंकू, जंकू जंकू, स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ? शादी कल है तो तो ये सब नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? डैड ने कहा तुम ऑलरेडी मुझे अपना हस्बैंड मान चुकी हो, कल तो एक फॉर्मेलिटी होगी शादी की। बिल्कुल नहीं। नहीं, कल शादी हो जाए उसके बाद। मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम हर चीज में अपने मॉम डैड की परमिशन मांगते हो, और इसके लिए मुझे बस तुम्हारी परमिशन चाहिए। हाँ, तो मेरी परमिशन कल मिलेगी। ओके, कल के लिए तैयार रहो। क्यों, ये खरगोश क्या करने वाला है? ये खरगोश कुछ ऐसा करेगा कि तुम पूरी रात जागोगी। आई कांट बिलीव इट कि तुम्हें ऐसी बातें भी आती हैं। आता तो मुझे बहुत कुछ है। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके।
कांग्रेचुलेशन जंकुक। डॉक्टर योंगी, तुम सच में आए हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसका मतलब पेशेंट्स ने डॉक्टर को छुट्टी दे दी। हाँ, मेरे पेशेंट्स ने कहा जाइए अपने भाई से मिल लीजिए, उसकी शादी अटेंड कर लीजिए और एंजॉय कर लीजिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच आप आए। ते ये है मेरे फेवरेट भैया, योंगी भैया। ये डॉक्टर हैं, जापान में रहते हैं। हेलो भैया, कांग्रेचुलेशन ते। थैंक यू भैया। कांग्रेचुलेशन जंकुक। थैंक यू। योंगी भैया, ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी है, जिमिन। आपने शादी कर ली? एक हफ्ते पहले कोर्ट मैरिज की है। बताया नहीं? अब तो बता रहा हूँ ना। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। वैसे डॉक्टर भैया, अभी बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ थे? जंकुक, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मतलब? ये मेरी दी है क्या? हाँ, ये मेरी जसिका दी है। और ये जिमिन कैसे हो सकती है? क्या हुआ है ते? आपका नाम जिमिन है? हाँ, पर कैसे? आप मेरी दी हैं, जसिका दी। पर एक मिनट थे। हाँ भैया, कहाँ है तुम्हारी दी? अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सेम ऐसे ही दिखती हैं। क्या हुआ था तुम्हारी दी के साथ? मेरे जीजू ने पहले उनका गला दबाया और फिर उस मर्डर को कार एक्सीडेंट बताने के लिए कार को खाई में डाल दिया। सबको लगा लाश कार के साथ जल गई होगी। सोते कांग्रेचुलेशन, ये तुम्हारी दी ही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ट्रैकिंग पर गया था, वहां मुझे जिमिन मिली बहुत बुरी हालत में। फेस जल चुका था पर सांसें चल रही थी। सांसें चल रही थी तो मैंने फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल किया और जिमिन को हॉस्पिटल लेकर आया। मैं एक सर्जन हूँ तो मैंने सर्जरी की। कुछ दिनों तक जिमिन कोमा में थी और जब कोमा से बाहर आई तब उसकी याद जा चुकी थी। मतलब आपको याद नहीं है कुछ भी? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बहन हो। पर मैं खुश हूँ। भले मैं आपको याद नहीं हूँ पर आप जिंदा हो, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने आज मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है मेरी शादी में। ये सिर्फ मेरी दी नहीं, मेरी माँ भी है। मॉम के जाने के बाद में यही है जिन्होंने मुझे प्यार दिया। दी, आई एम सो हैप्पी। आई एम श्योर आपको सब याद आ जाएगा, और अगर याद नहीं भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, पर अब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। आप योंगी भैया के साथ में बहुत खुश रहेंगी। हाँ, जब मेरी याददाश्त वापस नहीं आई और योंगी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, कब मुझे योंगी से प्यार हो गया मुझे नहीं पता। जब योंगी ने कहा कि शादी करोगे तो मैंने हाँ कर दी। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आई लव यू दी। आई लव यू टू। अगर तुम सच में मेरी बहन हो और नहीं भी हो तब भी तुम बहुत प्यारी हो, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। हाँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं आपकी जिंदगी में नई यादें भर दूंगी जो बहुत ही खूबसूरत होगी। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम मुझसे शादी नहीं करते तो शायद मैं मेरी दी से कभी नहीं मिल पाती। जिनका मिलना किस्मत में लिखा होता है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। सही कहा मिस्टर जंकुक। जी होप कांग्रेचुलेशन थे। तुम, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में आए हो। क्यों नहीं आऊंगा? आखिरकार तुमने किसी और से शादी कर ली। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ भाई, हम बेस्ट फ्रेंड ही ठीक हैं। वैसे तुम्हें कोई मिली? अब तो ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद भी आखिरकार तुमने खत्म ही कर दी। कर ही ली तुमने शादी।
हाँ, कर ली मैंने शादी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जंकुक। थैंक यू मिस्टर जेहोप। आप बहुत लकी हैं कि मैंने आपको चूज किया। जंकुक, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये बहुत बड़ा फ्लटर है। मैं फ्लटर हूँ। अगर मैं सच में फ्लटर होता ना तो आज तुम मेरी बीवी होती, ना कि मिस्टर जंकुक की। देखो, जिसे जब जहाँ होना होता है ना वो वहीं होता है, इसलिए आज मैं जंकुक के पास हूँ। हाँ भाई हाँ, बड्डे बड्डे लोग, बड्डी बड्डी बातें। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि तुम खुश हो। आखिरकार मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम्म, तो ये तो जस्सिका दी है ना? नहीं, ये जस्सिका दी नहीं है, ये है जिमिन, डॉक्टर योंगी की वाइफ, जंकुक के कजन। लेकिन इनकी शक्ल एकदम हूबहू दी की तरह है ना। हम्म, पर ये जिमिन है। हेलो मिस जिमिन। हेलो। हेलो मिस्टर योंगी, ओ सॉरी डॉक्टर योंगी। हेलो, मैं ते का बेस्ट फ्रेंड। हमने सब सुन लिया। अब वैसे डॉक्टर साहब, आप दिल का इलाज करते हैं? जी नहीं, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे लगा आप हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ना इस लड़की ने तोड़ दिया है, तो उसे कैसे जोड़ूं वो जानना था। चलिए, वो तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ। सच में? हाँ, क्योंकि हम भी बहुत पुराने आशिक हैं। योंगी, हम्म, योंगी, आप जेहोप से आराम से बातें कीजिए। चलिए मिस्टर जेहोप, आपके दर्द कम करने की आपको दवा देते हैं। चलिए डॉक्टर योंगी। जंकुक, मैं अभी आता हूँ। जाओ। ते, मैं अभी आता हूँ। ओके। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे सब याद आ जाए। बिल्कुल नहीं, मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपको कुछ भी याद ना आए। क्यों? क्योंकि आपकी वो जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। प्रेजेंट में आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहिए। पुरानी बातों को याद करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है? पर तुम तो मुझे प्यार करोगी ना? मैं आपको बहुत सारा प्यार दूंगी। इतना 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 जितना शायद मैंने आपको पहले भी नहीं दिया होगा। ओके, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। आप भी। आप हंसती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। ओके, चलो डांस करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए चलिए जंकुक, चलते हैं। सो फाइनली ते की लाइफ में एक साथ दो खुशियाँ आई हैं। उन्हें उनका प्यार जंकुक भी मिल गए हैं और उन्हें उनकी दी भी मिल गई हैं। माना कि उनकी अदाज चली गई है, पर चेहरा तो वही है ना। इतनी ही बहुत खुशी है। सो डबल खुशी का सेलिब्रेशन ते मना रही हैं और कर रही हैं बहुत सारा डांस अपनी दी और अपने हस्बैंड जंकुक के साथ में। साथ में योंगी और जेहोक भी उनका खूब साथ दे रहे हैं और इस खूबसूरत से माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं उनके मॉम डैड यानी नामजिन। चलिए एंजॉय करते हैं देवकुक की शादी। जंकुक, क्या हुआ? तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊं। खाना ही है तो आराम से खाओ, जल्दी किस बात की है? मतलब मैं तुम्हें खा जाऊं तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। आ, जंकुक, स्लोली करो ना। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं कहीं भाग थोड़ी ना रही हूँ। पर मुझे कंट्रोल तो नहीं हो रहा है ना। तो मिस्टर बनी, कंट्रोल करो। मैं हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर रोज इतना ही एक्साइटेड रहूंगा। मतलब ये हर रोज होगा, एवरी डे, विदाउट स्किप अ डे। नो, यस, तुम्हें तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ना मुझे अपना पति देव बनाने में। तो अब ये देव हर रोज चाहेगा कि तुम उसकी पूजा करो। ओके ओके ओके।
गाइस आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे हमारे चैनल पे जो स्टोरी चल रही है सारंगी तय कुक पर, मैजिक ऑफ लव में। ओके, सो एंजॉय कीजिए स्टोरी और फिर आइए और देखिए मैजिक ऑफ लव। ओके आर्मी, सो सारंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।